गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू अश्विनीज इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो पूरी इंग्लिश ग्रामर की जड़ होता है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा क्लियर हो गया तो हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि स्पीच मीन्स होता है बोलना। तो स्पीच मीन्स बोलना होता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर हम कुछ लिखते हैं, 3 एक्टिविटीज जनरली हम करते हैं: बोलना, लिखना और पढ़ना। तो जब भी हम कुछ लिखते, पढ़ते या बोलते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हम वर्ड्स को यूज करते हैं। और जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं इन तीनों एक्टिविटीज में, उन वर्ड्स को हम 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वो 9 कैटेगरीज आपको मालूम भी होगी, उनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक बार मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। उसको उसके नाम को याद रखने के लिए टेक्निक हम यूज करते हैं, नापा और वापसी। नापा और वापसी, जैसे नापते हैं ना किसी कपड़े को, और गंदा हो, खराब हो तो फिर उसको वापस कर देते हैं। तो ये हमारे पास में 9 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो गया, नापा और वापसी। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करता है। N4 क्या बनता है आपको ध्यान आ गया होगा, N4 नाउन। A हम यूज करते हैं आर्टिकल के लिए, और उसके बाद में P हम यूज करते हैं प्रोनाउन के लिए। A for एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। यहां आप D का प्रोनाउंसिएशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। V for verb, A for adverb। जब हम verb बोलते हैं तो R को आप साइलेंट रखें या केवल 20% बोलें। P for preposition, C for conjunction और I for interjection। तो ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। स्टूडेंट्स, अगर इन 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपने ठीक से समझ लिया तो प्रॉमिस करता हूं लाइफ टाइम इंग्लिश ग्रामर में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल होने वाली आपको नहीं है। चलिए स्टार्ट करेंगे यहां से। अब हम फर्स्ट सेंटेंस में देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादा जल्दी नहीं है, और मैं ना आपको किसी भी ऐसे तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा जो किसी बुक में लिखा हुआ हो या फिर गूगल पर दिया गया हो। मैं आपको केवल वही पढ़ाऊंगा जो आपका प्रैक्टिकल अप्रोच से बनता है। तो यहां फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इसके बारे में कुछ पढ़ाया नहीं है, ना पढ़ाऊंगा बल्कि सिखाऊंगा। आप केवल सीखने की कोशिश कीजिएगा मेरे साथ में। मैं आपको जो भी बताऊंगा उसको ध्यान रखना है, चाहो तो आप नोट बना सकते हो साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपको मुझे ये बताना है कि जो हमने फर्स्ट वर्ड यूज किया है गॉड लिव्स अबव, यहां आपको ये बताना है कि जो अबव है ना, ये इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? आप जरा सोचकर बताइए, क्या लगता है? क्या कहेंगे आप इसको? शायद प्रीपोजिशन कहने का मन कर रहा है ना? प्रीपोजिशन कहने का मन कर रहा है ना? ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्या है वो देख लेते हैं। ओके, एक एक वर्ड के बारे में बताऊंगा, फिलहाल अबव पर फोकस करेंगे, बताऊंगा मैं बाकी सब भी। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वर्ड है हमारा इस सेंटेंस में गॉड। गॉड। अब यहां एक बिल्कुल सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, बुक की बात नहीं है। गॉड के बारे में क्या हम बात कर सकते हैं? यस और नो? यस कर सकते हैं। जिसके भी बारे में हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बस ध्यान रखिएगा वही नाउन है। जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो नाउन है। सीधी सी बात समझ में आ गई ना? लाइफ टाइम याद रखिएगा इसको। आप नोट करना चाहो तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहो तो मत भी कीजिएगा। जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो नाउन होता है। ओके, गॉड के बारे में हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। गॉड लिव्स, ऐसा वर्ड जो हमारे नाउन के बारे में, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देने का फंक्शन करता हो वो वर्ब होता है। ओके, तो गॉड लिव्स। लेकिन इन चीजों को बताना अभी मेरा उद्देश्य नहीं था, अभी मेरा फोकस है इस वर्ड पर कि मैं आपको बताऊं कि अबव क्या है। गॉड लिव्स, गॉड रहता है, कहां रहता है? अबव। तो ये जो आंसर आया ना, ये हमारे वेयर क्वेश्चन के आंसर में आया है, ठीक है ना? तो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी वर्ड हमें मिलता है वेयर, हाउ, व्हेन और व्हाई के आंसर में, अगर इन क्वेश्चन वर्ड के आंसर में आपको कुछ मिलता है तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि वो एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। इजी हो गया? कब, क्यों, कहां, कैसे, इन क्वेश्चन के आंसर में आपको अगर कोई वर्ड मिलता है तो वो एडवर्ब होगा। एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है, अच्छा एडवर्ब क्या होता है उसको ना आपको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग इसी में लिखा हुआ है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कुछ ना कुछ ऐड करता है। देखिए मैंने ए डी से क्या वर्ड यूज किया है? ऐड। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कुछ ना कुछ ऐड करता है। ऐड करने का मतलब क्या होता है? ऐड करने का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। ऐड करने का मतलब होता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। ओके, तो किस चीज में ऐड करता है? ये ऐड करता है किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ ना कुछ, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है किसी वर्ब के बारे में, और इंफॉर्मेशन देता है किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में। ठीक है ना? डिटेल्स बाद में बताऊंगा। शॉर्ट में ये बता रहा हूं कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो आपको टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, फ्रीक्वेंसी, एक्सटेंट और नेगेशन को शो करता है। अब आप कहोगे सर कि ये वर्ड तो हमें मालूम नहीं है। भाई मालूम है। आप देखो, ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको वैन के आंसर में मिलता है वो टाइम होगा। ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको वेयर के आंसर में मिलता है वो प्लेस होगा। ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको हाउ के आंसर में मिलता है वो काम करने का तरीका बताएगा। ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको वाई के आंसर में मिलेगा वो रीजन बताएगा। और ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको हाउ ऑफन के आंसर में मिलेगा। हाउ ऑफन मतलब कितनी दफा, कितनी बार, आवृत्ति उसकी हो रही, रिपीटिशन हो रहा है। और कितना, हाउ मच। हालांकि हाउ मच नहीं, यहाँ पर टू व्हाट एक्सटेंट होता है, लेकिन आप इसी से समझ लीजिएगा। कितना के आंसर में जो मिलेगा वो एक्सटेंट होगा। और नेगेशन आपको मालूम है, ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग नेगेटिव हो, जैसे नो, नॉट है आपका, नेवर है ना। कुछ और वर्ड है जो नेगेटिव दिखते नहीं बट होते हैं। तो ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको टाइम, प्लेस, मैनर, रीजन, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताएगा वो एडवर्ब होगा। अब हमने क्वेश्चन किया कि गॉड लिव्स, गॉड रहता है। कहां रहता है? आंसर आया अबव रहता है, ऊपर रहता है। ईश्वर ऊपर रहता है। ठीक है ना? तो ये अबव वेयर के आंसर में हमें मिल गया। तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हुआ? एडवर्ब हुआ। गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है ना? यस और नो? आया है, थोड़ा आया है। देखिए थोड़ा तो इसलिए आया है ना कि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं और ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिनको जनरली स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाया जाता। ये वो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को या तो पढ़ाया ही नहीं जाता इस तरीके से, और अगर पढ़ाया जाता है तो लास्ट में, वो भी थोड़ा थोड़ा। अब मेरा पढ़ाने का तरीका होता है थोड़ा डिफरेंट। मैं पढ़ाता नहीं, सिखाता हूं। और सीखने के लिए बेस यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। चलिए अब सेंटेंस नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 2 है आपका, ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम अबव। जो वर्ड हमने यहां देखा था अबव, ये था हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग एडवर्ब। अब आपको यहां पे बताना है कि अबव कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखिए स्टूडेंट्स, तो रटने वाली बात है ना। अगर आप रट्टा मार लें कि अबव तो एडवर्ब होता है जी, नहीं। हर वर्ड का हम कभी ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज नाउन है कि ऑलवेज एडजेक्टिव है। डिपेंड करता है कि उसको हमने कैसे यूज किया है, यानी कि यूज करने का जो तरीका है ना, पैटर्न है सेंटेंस में उसको यूज करने का, वो बताता है कि उसको हमने नाउन की सेंस में यूज किया है कि एडजेक्टिव की सेंस में यूज किया है कि एडवर्ब की सेंस में यूज किया है। तो सेंटेंस नंबर 2 में आपको मुझे बताना है कि जो अबव है हमारा वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बताइए, आप सोच चुके होंगे, सोच लिया है ना? बताइए क्या आंसर है आपका। ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम अबव। मैं आपको बताता हूं शॉर्ट में, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल मैजिक ट्रिक है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑल गुड थिंग्स, इन तीनों वर्ड्स में से आप मुझे ये बताइए जो थिंग्स है ये क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा हुआ है ना, पर्सन, प्लेस, थिंग। अच्छा, थिंग्स यानी कि वस्तुएं, वस्तुओं के बारे में हम बात कर सकते हैं। बात कर सकते हैं तो ये क्या हुआ आपका? नाउन है ना? यस, ये आपका नाउन है। अच्छा, नाउन जो थिंग्स है वो कैसा है आपका? चीजें कैसी हैं? गुण हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर नाउन से पहले कोई एक वर्ड होता है तो वो क्या होता है? नाउन से पहले आने वाला कोई एक वर्ड जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, जो बताए कि नाउन कैसा है, वो क्या होता है? वेरी गुड, एडजेक्टिव होता है। देखो इसके लिए ट्रिक यहां पर है, ट्रिक नहीं बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप कभी भी नाउन के साथ में कैसा और कितना, इन दोनों में से किसी भी क्वेश्चन को यूज करें और आपको आंसर मिल जाता है, तो जो आंसर होता है ना वो एडजेक्टिव होता है भाई। ठीक है ना? नाउन के साथ में कैसा और कितना लगाकर अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। चलिए, तो थिंग्स कैसी हैं? गुड हैं, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। अब अगर एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड हो रहा है ऑल, ये बता रहा है कितनी चीजों की हम बात कर रहे हैं, सभी चीजों की बात कर रहे हैं।
अगर मात्रा या संख्या को बताने वाला कोई एक वर्ड होता है ना नाउन से पहले, मात्रा या संख्या को बताने वाला, क्वांटिटी और नंबर को बताने वाला, तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनर। क्या बोलते हैं? डिटरमिनर बोलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं कि जो हमारे डिटरमिनर होते हैं ना, डिटरमिनर, उसमें वो एक तरह से हमारे एडजेक्टिव का ही फंक्शन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ही डिटरमिनर का फंक्शन करते हैं। जब एडजेक्टिव मात्रा या संख्या को, क्वांटिटी और नंबर को बताते हैं, तब उनको एडजेक्टिव ना कहकर डिटरमिनर कहा जाता है। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक, समझ में आया होगा ना। जो भी वर्ड नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है वो एडजेक्टिव होता है, और अगर कोई एडजेक्टिव ऐसा है जो मात्रा या संख्या को बताता है उसको हम डिटरमिनर कहते हैं। तो तीनों वर्ड का हमें मालूम हो गया। थिंग्स नाउन हो गया, थिंग्स कैसी हैं? गुड है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और कितनी थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, नंबर बता रहे हैं, तो ये हमारा हो गया डिटरमिनर। अब आगे की बात करते हैं। ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम अबव। यहां कम क्या है? हम इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी गुड थिंग्स हैं वो सारी की सारी आती हैं ऊपर से, तो ये आने की इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है ये कम। ऐसे वर्ड जो हमारे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। आना जाना खाना पीना सभी वर्ब होता है ना, कम गो स्लीप, है ना। अब यहां क्वेश्चन आता है कि अबव क्या है? आप गैस कर पा रहे होंगे? यस, अगर आपने पहले वाली वीडियो को सीरियसली देखा है ना, रिपीटेशन किया है, तो आपको एक चीज दिखाई पड़ रही होगी कि सर ये जो है ना हमारा फ्रॉम, ये हमारा प्रेपोजिशन है। फ्रॉम क्या है? प्रेपोजिशन है। और आपने क्या सीखा हुआ है कि प्रेपोजिशन के से पहले क्या आएगा इसके बारे में क्लियर नहीं कहा जा सकता। यूजुअली तो नाउन आता है प्रेपोजिशन से पहले, प्रेपोजिशन से पहले क्या आएगा ये सर्टेन नहीं है, लेकिन ये बात सर्टेन है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। कंफर्म है ना? ये प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। अगर हमने इसको पहचान लिया कि ये प्रेपोजिशन है तो 100% ये क्या हुआ? नाउन हुआ। अब बताइए इजी है कि टफ है? इजी लग रहा होगा ना? वेरी गुड। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 3 की। अब यहां फिर से आ रहा है द अबव रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही वर्ड अबव हमने यहां पर देखा कि एडवर्ब है, इस सेंटेंस में हमने देखा कि अबव फंक्शन कर रहा है नाउन का। अब इस सेंटेंस में आपको देखना है कि अबव का फंक्शन क्या है, और बहुत इजी है। आपके दिल में गुदगुदी हो रही है क्योंकि आपको आराम से दिखाई पड़ रहा है। चलिए, तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाई पड़ा कि हमारा क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल के बारे में आप क्या बात जानते हैं? आर्टिकल का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल के बाद में अगर कोई एक वर्ड होता है तो वो क्या होता है? नाउन होता है। वेरी गुड। और अगर आर्टिकल के बाद में दो वर्ड हैं, है ना, आर्टिकल के बाद में अगर दो वर्ड हैं तो 100% है कि जो बाद वाला वर्ड है वो तो नाउन ही होता है, और यहाँ जो दूसरा वर्ड होता है ना वो इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। इट मींस वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये टू स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए थे कि अगर नाउन से पहले कोई एक वर्ड है तो वो आर्टिकल होगा, और अगर नाउन से पहले दो वर्ड हैं तो एक एडजेक्टिव होगा और पहले वाला आर्टिकल होगा। समझ में आती है ना बात? नहीं तो यहां हम देख रहे हैं कि द हमारे पास में है आर्टिकल, और हम पढ़ रहे हैं द अबव रूल। द अबव रूल हम बात किसकी कर रहे हैं? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रूल की। और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? नाउन। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या होता है? नाउन होता है ना। तो ये हमारा नाउन हुआ, ये आर्टिकल हुआ। अब आपको बताना है कि अबव क्या है। समझ में आ गया ना? क्या है? बताइए क्या है? क्या है? आर्टिकल। नहीं नहीं, आर्टिकल नहीं भाई, आर्टिकल तो ये है, तो आर्टिकल कैसे आ जाएंगे भाई? ये है आपका, हाँ देखो आपने ठीक बताया, अब ठीक बताया भाई, ये नाउन और ये आर्टिकल। सिंपल सा मैथ्स है ना। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरी गुड, एडजेक्टिव है। एक बात बताता हूं बेटा, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपका मैथ्स और आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को, स्पेशली इंग्लिश के बारे में बात कर रहा हूं, इंग्लिश को ना आप जब तक रट कर सीखेंगे, रूल से सीखेंगे, तब तक नहीं आ पाएगा। जब आप इसको लॉजिकल सीखेंगे, जैसे आप रीजनिंग में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपके गुरुजी बताते हैं व्हाई एंड हाउ का आंसर। अगर आपको व्हाई एंड हाउ के आंसर पता होंगे तो इंग्लिश में आराम से सीख पाएंगे। मैंने इसको एडजेक्टिव कहा, बताओ क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि इसके बाद में नाउन है और इससे पहले आर्टिकल है। हमने पूछा कि रूल कौन से वाला, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया ना, नाउन के साथ में कैसा है कितना लगाकर क्वेश्चन पूछे, आंसर में मिल गया तो जो भी आंसर होगा वो एडजेक्टिव होगा। हमने पूछा कौन सा रूल, आंसर है अबव रूल, जो ऊपर बताया गया है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। वेरी गुड। बात करेंगे सेंटेंस नंबर 4 की। वैसे तो डिस्कस करने के लिए और भी वर्ड्स हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये चीजें सिखाने वाला हूं, ये पैटर्न आपको बताने वाला हूं, ये आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो यहां पर आता है अदिति स्टूड हाई। अदिति स्टूड हाई अबव ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहां पर ना सच में आपका चेक होगा, आपकी चेकिंग होगी, आपका टेस्ट होगा, आपको बताना है ये क्या है।
ठीक है, चलो बताओ, थोड़ी बहुत हेल्प मैं कर देता हूँ। भाई हम बात कर रहे हैं अदिति के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा नाउन, और उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? कि अदिति आई है, सबसे ऊपर आई है, तो आना उसके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। स्टैंड करना, जैसे स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड सेकंड, तो ये हमारा वर्ब हो गया। और ये क्या हुआ? वर्ब के कहां आई है उसकी रैंक? ऊपर आई है। वर्ब के साथ में कहां पूछा हमने? वेयर का आंसर पूछा है हमने, कहां आई है? आंसर आया कि सर वो तो ऊपर आई है। तो आप जरा यहीं पर बताओ चलो मुझे, ये हाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? हाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये वर्ब के साथ में वेयर का क्वेश्चन पूछने से आया है, यानी कि स्थान की बात बता रहा है, लेवल की बात बता रहा है, पोजीशन की बात बता रहा है। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो वेयर के आंसर में मिलता हो, स्थान को यानी कि प्लेस और पोजीशन की बात करता हो, तो उसको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि क्या कहते हैं भाई, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, जो वेयर के आंसर में मिलता है। ठीक है ना, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है आप ऐसे लर्न कर सकते हो। क्वेश्चन वर्ड वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनके आंसर में आपको जो भी मिलेगा वो एडवर्ब होगा। एक बात और बता देता हूं आपको, ध्यान रखनी है, रट्टा नहीं मारना, रूल नहीं बना लेना भाई, अप्लाई करके देखना, अप्लाई हो गया तो ठीक है। क्या बता रहा हूं कि वर्ब के आसपास रहने का लाइसेंस एडवर्ब के पास होता है। अगर आपको वर्ब के आसपास कोई एक वर्ड मिले तो समझने की कोशिश करना कि शायद वो एडवर्ब होगा। क्या बोला मैंने बोला वर्ब के आसपास रहने का लाइसेंस एडवर्ब के पास होता है। आसपास का मतलब है बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। चलिए ये मैं आपके लिए पॉइंट कर देता हूं, बॉक्स में बंद कर देता हूं, सिक्योर कर देता हूं, लॉक लगा देते हैं, इसको कोई लेकर ना जाए। ठीक है, तो एडवर्ब कौन होगा? कहां मिलेगा? वर्ब के आसपास मिलेगा। चलिए ठीक है, तो ये हमारी वर्ब थी, इसके आसपास क्या मिल गया हमें? एडवर्ब मिल गया। आगे की बात करते हैं। अदिति स्टूड हाई अबव ऑल स्टूडेंट्स। हल्के में मत लेना स्टूडेंट्स इसको, सीडीएस में 11 और 12 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से आते हैं। आपका यूपी टैट और सी टैट उसमें 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना होता है। 4 ऑप्शन में से आइडेंटिफाई करना होता है, बताना पड़ता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको एयरफोर्स और नेवी में भी 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। जब आप क्लोज टेस्ट में जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, क्लोज टेस्ट तो आता ही है सभी में, एसएससी में भी आता है, आपका बैंकिंग में भी आता है। तो क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन एक ही जैसे हैं, सक्सेस है, सक्सेसफुल है, सक्सीड है। अब सभी का मीनिंग तो सफलता है, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा चुनेंगे आप? तो आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट ऑफ स्पीच की आवश्यकता है। आपको नाउन की आवश्यकता होगी तो आप सक्सेस को यूज करेंगे, वर्ब की आवश्यकता होगी तो आप सक्सीड को यूज करेंगे, एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी तो सक्सेसफुल को यूज करेंगे, है ना। तो इनको ना अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो यहां आता है अदिति स्टूड हाई अबव ऑल स्टूडेंट्स। तो यहां आपको बताना है कि अबव क्या है। मान जाऊंगा आपको कि आप ना पूरी मेहनत से पढ़ रहे हो, पूरे सीरियस होकर पढ़ रहे हो, अगर आपने अबव बताया। बताइए क्या ऑप्शन बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाउन है? नहीं भाई नाउन नहीं है। क्यों? एडवर्ब के बाद में नाउन का कोई रोल ही नहीं बचता, एडवर्ब के बाद में नाउन का कोई रोल नहीं बचता। और क्या कह रहे हैं? एडवर्ब है ये? नहीं एडवर्ब भी नहीं है। कुछ और बताइए। चलिए मैं बताता हूं, आपको शायद ध्यान हो, मैंने आपको एक वर्ड बताया था प्रीपोजिशन। क्या बताया था? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को ध्यान होगा, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं और उनको आपने स्टडी किया हुआ है। प्रीपोजिशन का आप मुझे रोल बताइए, प्रीपोजिशन का सेंटेंस में काम क्या होता है? किसको कहते हैं प्रीपोजिशन? किताब की डेफिनेशन मत बताना मुझे, जो गुरुजी ने लिखवाई थी वो नहीं बताना, वो अप्लाई नहीं होती। गूगल पर सर्च मत करो, नहीं सर्च नहीं करो, डायरेक्ट बताओ, सोच कर बताओ, बंद करो गूगल को। यहां देखो प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को डेवलप करने का फंक्शन करता है, जो सेंटेंस को डेवलप करने का फंक्शन करता है। सिंपल बता देता हूं, सेंटेंस को बड़ा करने का काम करता है। भाई इससे ज्यादा आसान, इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता ना कुछ। बड़ा करने का काम करता है प्रीपोजिशन। किसको? सेंटेंस को। सेंटेंस को यानी कि आइडियाज को कनेक्ट करने का काम करता है। यू कैन से अ प्रीपोजिशन कनेक्ट्स आइडियाज। ओके, कनेक्ट्स आइडियाज। जब भी आपको कोई सेंटेंस, कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होती है तो आप प्रीपोजिशन को यूज करके सेंटेंस बोल देते हैं। एक एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे आई सॉ अ बुक, मैंने एक बुक देखी, सेंटेंस तो फिनिश हो गया। लेकिन अगर मुझे और इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई सॉ अ बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने जो दी है वो किसका यूज करते हुए दी है? प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हुए मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी है, आइडियाज को कनेक्ट कर दिया है। चलिए यहां हमारा सेंटेंस था अदिति स्टूड हाई, और यहां आया हुआ है ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स।
यानी हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का ही काम कर रहे हैं। अदिति स्टूड हाई, सभी स्टूडेंट से ज्यादा ऊपर उसके रैंक आई है। तो यहाँ जो अबव है ना, और ये हमारा प्रेपोजिशन का फंक्शन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये आइडियाज को कनेक्ट कर रहा है। अब प्रेपोजिशन के बारे में आइडेंटिफिकेशन भी मैंने बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद में ना कोई नाउन जरूर आता है। प्रेपोजिशन के बाद में कोई नाउन जरूर आता है। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि शायद कुछ आपको समझ में आया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हल्का फुल्का। इसको आप एक बार स्टडी कीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं एक दूसरी वीडियो और बनाऊंगा। अभी 4-6 सेशन ना मैं इसी तरह के लूंगा आपके, ठीक है ना। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को, अपने कांटेक्ट में जितने भी ग्रुप में आपके फ्रेंड सर्कल हैं, आप शेयर जरूर कीजिएगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच।